हेलो दोस्तों, हॉरर स्टोरी एफएम यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आपको भूत प्रेतों की सच्ची डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर रोज आपके लिए एक डरावनी कहानी लेकर आते हैं और आज फिर से हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी। तो इसे खुद भी सुनिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और मजा लीजिए इस सच्ची डरावनी कहानियों का। तो चलिए बढ़ते हैं आज की डरावनी कहानी की तरफ। हमारी आज की कहानी है मौत के कहर की। दोस्तों, कभी कभी एक आम इंसान की जिंदगी में ऐसा वक्त भी आता है जो कि इंसान को भूत प्रेतों के प्रति कुछ नए विचारों को अपनाने में सहायक होता है। ये घटना एक ऐसे परिवार की है जिसे सुनने के बाद कमजोर दिल वालों की रूह कांप जाती है। दोस्तों, शनिवार का दिन था। कमला अपने किचन में चाय बना रही थी कि तभी उसके घर के दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई, जिसको सुनकर कमला जल्दी से अपने घर के दरवाजे के पास पहुंची। वहां पर पहुंचकर कमला ने देखा उसका मासूम सा बच्चा नितिन चुपचाप डरा सा होकर दरवाजे के पास खड़ा था। उस वक्त शाम के करीब 6 बज रहे थे। उस वक्त नितिन का ये रूप काफी शांत लग रहा था। वो चुपचाप अपना सर पकड़कर सीधा घर के अंदर आ गया और बाथरूम में जाकर फ्रेश होने लगा। धीरे धीरे दिन ढल रहा था। कमला और उसके घर में वो लगभग 4 मेंबर थे, लेकिन कमला नहीं जानती थी कि हमारा परिवार बहुत ही जल्दी एक ऐसे माहौल में डूबने वाला है जिसके बारे में कमला ने कभी सपने में सोचा तक नहीं होगा। धीरे धीरे रात होने लगी। उन दिनों बहुत ठंड पड़ रही थी क्योंकि ठंड का मौसम था। उस वक्त कमला अपनी रसोई घर में खाना पका रही थी। वो चुपचाप अपना किचन का काम कर रही थी कि अचानक उसके घर पर किसी ने दस्तक दी। इस बार कमला जब अपने दरवाजे के पास पहुंची तो उसे दरवाजे पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। सिर्फ एक लाइट जल रही थी। उस लाइट की हल्की सी रोशनी में कमला ने देखा कि किसी की परछाई तो नजर आ रही थी, लेकिन उसका शरीर कमला को दिखाई नहीं दे रहा था। इसी दौरान कमला का बेटा नितिन वो पूरे घर में खेलता कूदता किचन के सामान को इधर उधर फेंक रहा था। कमला इन सब चीजों को नजरअंदाज करती हुई अपने बेटे नितिन के पास पहुंची और उसे डांट लगाने लगी। तभी कमला का पति, जिसका नाम विनोद था, वो भी घर पर आ गया। आज कमला के पति का मूड अच्छा होने के कारण उसने अचानक से एक प्लान बनाया। उसका प्लान ये था कि वो सभी आज और इसी वक्त ट्रिप पर जाने वाले हैं। विनोद का मूड अच्छा होने का कारण यह था
क्योंकि उसे ऑफिस से 4 दिनों की छुट्टी मिली थी। वो अपनी छुट्टियों को एंजॉय करना चाहता था। वो अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताना चाहता था। विनोद के पास एक बहुत अच्छा मौका था। उसने किसी तरह कमला को भी राजी कर लिया। जब सभी घर वाले ट्रिप पर जाने के लिए तैयार हो गए तो विनोद ने सामान पैक करने का फैसला कर लिया। आज की रात वो अलीगढ़ जाने वाले थे, क्योंकि घूमने के लिए उन्हें अलीगढ़ सबसे अच्छी जगह लग रही थी। धीरे धीरे अंधेरा अपनी चरम सीमा के साथ चारों तरफ छाने लगा। साथ ही ठंड का कहर भी बढ़ गया। उस वक्त पूरी रात हो चुकी थी। लगातार 3 घंटे का सफर बीत चुका था। अब बस सभी को एक छोटे से आराम की जरूरत थी। इसीलिए वो पूरा परिवार किसी होटल की तलाश में जुट गया। थोड़ी ही देर में उन्हें वहां से थोड़ी ही दूर एक होटल नजर आया, जिसका नाम था 7 स्टार होटल। उन सब ने फैसला किया कि वो सभी कुछ देर आराम करने के लिए उसी होटल में रुकेंगे। उनका फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। लेकिन दूसरी तरफ नितिन का व्यवहार पहले से काफी अलग और अजीब लग रहा था। उसकी हरकतों में काफी ज्यादा सौदार महसूस हो रहा था। खैर, विनोद और उसकी वाइफ कमला ने उसकी इन नादान बातों पर ज्यादा गौर न किया। फिर वो पूरी फैमिली खाना खाने के लिए होटल के एक टेबल पर बैठ गई। उन्होंने वेटर को अपने पास बुलाया और खाने का ऑर्डर देने लगे। इसी बीच जब कमला ने नितिन से खाने के बारे में पूछा तो उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। पता नहीं आज नितिन को क्या हो गया था। नितिन अपनी मोटी मोटी आंखों से अपने ही घर वालों को घूर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो उसके घर वाले नहीं, कोई अनजान इंसान हो। विनोद के साथ साथ कमला और उसकी बेटी भी नितिन के इस बर्ताव से काफी ज्यादा दुखी हो चुके थे। उन्होंने नितिन को कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन नितिन कोई जवाब तो दूर की बात है, बल्कि वो तो किसी पत्थर की मूर्त की तरह चुपचाप शांत होकर बैठा रहा। सभी लोग उससे पूछ पूछ कर थक चुके थे। वो सभी सोच रहे थे कि इतना बदमाश और शैतानी बच्चा आज इतना शांत क्यों बैठा है। लेकिन नितिन ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया था। वो सभी खाना खा ही रहे थे कि थोड़ी ही देर बाद उस बच्चे के मुंह से एक बहुत भारी आवाज निकली और वो बोल पड़ा। उसने कहा कि तुम सब मरोगे। मैं तुम सब लोगों को तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार दूंगा। नितिन के मुंह से ये बात सुनकर विनोद को विश्वास नहीं हुआ। वो अपने ही बेटे की जुबान से ये बातें सुनकर
उसे डांटने ही वाला था कि अचानक नितिन बेहोश होकर सीधा नीचे गिर पड़ा। विनोद जल्दी से वेटर को आवाज देकर बुलाने लगा। वेटर को भी नितिन की दशा में कोई सुधार नहीं दिख रहा था। वो जल्दी से उसे कमरे में लेकर चले गए। उन्होंने नितिन को एक बेड पर लेटा दिया। नितिन के चेहरे पर पानी के कुछ छींटे मारे गए, जिसके बाद कुछ ही देर में नितिन को होश आ गया। इस बार नितिन का व्यवहार बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। वो अपने मम्मी पापा से बिल्कुल अच्छे से बात कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उसके साथ में अब क्या क्या हो रहा था, ये बात अब किसी से छुपी नहीं थी। विनोद और कमला इस बात को लेकर चिंता करते हुए अपनी गाड़ी के अंदर आकर बैठ गए। होटल से निकलते ही नितिन अपने तूफानी मूड में पहुंच चुका था। वो फिर से अपनी शरारती हरकतों से अपने घर वालों को परेशान करने लगा। पता नहीं ये हंसी मजाक था या फिर कोई छल, पर थोड़ी ही देर में विनोद अपनी गाड़ी में सवार होकर वापस चलने लगा। गाड़ी के अंदर एक अजीब से सन्नाटे ने अपना रंग जमा लिया था। कार तेजी से आगे की तरफ बढ़ते हुए अंधेरे को चीरने लगी। ऐसा लग रहा था कि मानो वो परिवार किसी शमशान घाट के अंदर से गुजर रहा था। सड़क पर दूर दूर तक इंसान को तो छोड़ो, किसी जानवर और गाड़ियों की भी हलचल नहीं थी। उस वक्त कार में भी सन्नाटा छाया हुआ था। थोड़ी ही देर बाद अचानक से विनोद को एक बार फिर से वो पुरानी आवाज सुनाई दी, जो कि होटल में उसने अपने बेटे के मुंह से सुनी थी। वो आवाज सुनते ही जैसे ही विनोद अपने पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि ये आवाज इस बार उसके बेटे के मुंह से नहीं, बल्कि कमला के मुंह से सुनाई दे रही थी। अपनी बीवी की यह हालत देख आज विनोद सच में घबरा गया था। आज से पहले विनोद ने अपनी जिंदगी में ऐसे शब्द कभी नहीं सुने थे। विनोद अपनी पत्नी की तरफ देख ही रहा था कि अचानक उसकी पत्नी भी उसके बेटे की तरह बेहोश होकर कार में नीचे गिर गई। विनोद ने तुरंत गाड़ी को साइड पर लगाया और जल्दी से अपनी पत्नी के चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगा। कुछ देर तक विनोद के साथ साथ उसका बेटा नितिन भी अपनी मां को लेकर चिंता में डूब चुका था। लेकिन थोड़ी देर में ही जब कमला को होश आया तो होश आते ही उसका सर चकराने लगा। उसे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था और काफी तेज चक्कर आ रहे थे। विनोद ने उसे तुरंत पानी पिलाया। कमला ने बताया कि उसे अपने सर पर काफी भारी भारी बोझ महसूस हो रहा है। विनोद ने तुरंत अपनी जेब में से एक सिगरेट निकाली और ठीक अपने बेटे के साथ सड़क पर टहल ही रहा था कि अचानक पता नहीं कहां से
एक तेज स्पीड में आती हुई ट्रक, जिसका अचानक ही संतुलन बिगड़ गया, वो सीधा विनोद की गाड़ी की ओर बढ़ी। पर इस बार अपनी किस्मत से विनोद तो बच गया, लेकिन उस ट्रक ने विनोद के बेटे को बुरी तरह कुचल दिया। हालांकि अब भी उसकी धीमी धीमी सांसें चल रही थी। विनोद ने बिना देरी किए अपने बेटे को उठाकर गाड़ी में लटाया। वो तुरंत ही वहां से कार भगाता हुआ एक बड़े अस्पताल के पास पहुंचा। अस्पताल वालों ने तुरंत नितिन को भर्ती कर लिया। विनोद के दिमाग में सिर्फ बार बार एक ही बात आ रही थी, और वो बात ये थी कि क्या उसका बेटा सेफ है। विनोद अपना सर पकड़कर बाहर बेंच पर बैठा रहा, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद डॉक्टर रूम से बाहर आया और विनोद से कहने लगा। उसने कहा कि तुम्हारा बेटा अब इस दुनिया को छोड़कर चला गया। विनोद और कमला के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उन सबको विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। विनोद की पत्नी एकदम टूट चुकी थी। उसके बहते आंसू रुक नहीं पा रहे थे। एकदम से सब कुछ एक खामोशी में बदल गया। कमला और विनोद के अलावा उसके परिवार में उसकी एक बेटी भी थी, जिसका नाम प्रीति था। धीरे धीरे लगभग 5 साल बीत गए। अब जाकर उनकी लाइफ थोड़ी नॉर्मल होने लगी। उन दिनों उनकी जिंदगी में एक ऐसे हादसे ने जन्म लिया था कि शायद उस हादसे को भुला पाना विनोद और कमला के लिए लगभग नामुमकिन था। खैर, अब 5 साल बीत चुके थे। 5 सालों के बाद एक दिन विनोद जल्दी घर लौट आया। वजह ये थी कि उसका प्रमोशन, और प्रमोशन की खुशी हल्की सी विनोद के चेहरे पर साफ साफ झलक रही थी। वो सभी अपने घर पर आराम से बैठे हुए थे कि तभी अचानक से विनोद के फोन की घंटी बजने लगी। विनोद ने जब फोन उठाया और ठीक उसे जो आवाज सुनाई दी, उस आवाज को सुनकर विनोद के पुराने घाव एकदम से ताजा होने लगे। इस वक्त उसे इतना ज्यादा डर लग रहा था कि वो अपने शब्दों को बयां करने में भी कांप रहा था। दरअसल उसके फोन से एक आवाज आई। वो आवाज बिल्कुल उसी तरह थी जो विनोद ने आज से 5 साल पहले अपने बेटे और अपनी पत्नी के मुंह से सुनी थी। वो आवाज को फिर से सुनने के बाद विनोद थर थर कांपने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, पर हिम्मत करके उसने अपनी पूरी फैमिली को आज एक ही कमरे में रुकने का सुझाव दिया। कहीं ना कहीं विनोद का ये फैसला बिल्कुल सही भी था। धीरे धीरे वो सभी अपनी आंखें बंद करके अपने अपने बिस्तर पर आराम से सो रहे थे। पर तभी अचानक से विनोद को दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी, जिस कारण से विनोद कुछ बिना सोचे समझे अपने बिस्तर से उठा
और बाहर दरवाजे की ओर आने लगा। उसी टाइम विनोद ने अपने दिमाग से काम लिया। जब उसने दरवाजे के नीचे से देखा तो वहां पर उसे कोई भी परछाई नजर नहीं आई। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अगर इंसान की परछाई ही नहीं है तो भला बेल कौन बजा रहा है। डोर बेल को लगातार बजता देख विनोद लगातार उस दरवाजे के पास ही खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद उसे शक होने लगा कि शायद इसके पीछे किसी बुरी ताकत का हाथ है। लेकिन सवाल अब भी वही था कि आखिर वो था कौन। विनोद इस बात को सही से समझ ही नहीं पाया। लेकिन बाद में वो दरवाजा खोलने पर मजबूर ही हो गया। बहुत हिम्मत करके जब उसने अपने घर का दरवाजा खोला तो वो मंजर देखकर उसका पूरा शरीर थर-थर कांप उठा। वो ना चाहते हुए भी उस कोहरे के माहौल में जोर-जोर से चिल्लाने लगा, क्योंकि अभी-अभी उसने सामने उसके बेटे की कटी फटी हुई लाश देखी थी। विनोद जोर जोर से चीखता हुआ अपने घर के अंदर पहुंचा। हड़बड़ी में उसने देखा कि उसकी बेटी तो आराम से बिस्तर पर सो रही थी, क्योंकि उसने अभी अभी सामने उसकी बेटी की कटी फटी हुई लाश देखी थी। विनोद को अपनी आंखों पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था। विनोद बिल्कुल भी समय नहीं गंवाना चाहता था। उसने उसी रात उस घर से अपना सारा सामान अपनी गाड़ी में रखा और होटल के लिए निकल गया। विनोद में अब बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, क्योंकि एक तो वो पहले ही अपने बेटे को खो चुका था, पर वो अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता था। विनोद ने अपने दिल और दिमाग से उस घर को अलविदा कह दिया था। इसके बाद विनोद की जिंदगी अब एकदम से नॉर्मल हो चुकी थी। सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था। साथ ही इस घटना को बीते हुए आज बहुत साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी कहीं न कहीं विनोद और कमला को दुख होता है कि वो सही समय रहते हुए भी अपने बेटे को बचा नहीं पाए। उसने अपने एक मासूम से बेटे को खो दिया। कुछ लोगों का कहना था कि उस घर के नीचे किसी मरे हुए व्यक्ति को दफनाया गया था, जिसी कारण से उस व्यक्ति की आत्मा आज भी उस घर में रहती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।